हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे, बेटर होंगे। आज मैं सिखाने वाला हूँ पैडिंग और मार्जिंग। पैडिंग और मार्जिंग का यूज कैसे करते हैं CSS में, HTML में मैं आज सिखाने वाला हूँ। कहाँ पे यूज कैसे किया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक बॉक्स के अंदर में जो है बॉर्डर के अंदर में मैंने पैडिंग और मार्जिंग को बंद कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी नोट पैड पर आऊँगा, यहाँ टाइप कर देता हूँ मैं पहले मैं इन्हें हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ एकदम क्लीन हो गया। यहाँ टाइप मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पहले टाइप कर देता हूँ, अपना एक पैराग्राफ बनाता हूँ। क्लास एव कर देता हूँ इसे। ठीक है, ताकि काम करने में मुझे आसानी हो। मार्जिन, सबसे पहले मैं मार्जिन बताऊंगा। दिया 5। अब मैं आता हूँ अपना क्लास ए को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। मैं एक बॉर्डर बना देता हूँ पहले, बॉर्डर। ऑन स्क्रीन देख सकते हैं आप कि मैंने यहाँ पे बना दिया। मैं क्या करता हूँ, फ़ॉन्ट साइज देता। अब मेरा आता है यहाँ पे मार्जिन एंड पैडिंग का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं मार्जिन बताता हूँ कि मार्जिन का यूज तब हम करते हैं जब हम कहीं पे इसे ले जाने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी मार्जिन जो होना चाहिए वो यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, इसे मैं उठाकर यहाँ पे ले जाऊँगा। मार्जिन, यहाँ मार्जिन टाइप करता हूँ, मार्जिन। ठीक है,
मार्जिन में मुझे क्या करना है, यहाँ 4 जो है यूज होता है। जैसे मुझे क्या करना है, टॉप करना है या राइट करना है, लेफ़्ट करना है या बॉटम करना है। तो मैंने कहा भैया हमें जो चाहिए वो टॉप चाहिए, जो वो नीचे की तरफ ले जाना है, टॉप। ठीक है, यहाँ टॉप मैंने कहा कि भैया 200 पिक्सल कर दो नीचे, 200 पिक्सल मैं नीचे करने वाला हूँ। देखो जैसे ही मैं रिलोड करूँगा वो यहाँ से जो है बॉक्स उठ के जाएगा, ना कि मार्जिन और पैडिंग जाएगा। ठीक है, मार्जिन पैडिंग नहीं जाएगा नीचे की तरफ, ये हमारे जो है बॉर्डर पूरे बॉक्स जो बना है वो नीचे की तरफ जाएगा। मैंने कहा इसे कि भैया हमें नीचे की तरफ ले जाना है। तो मैं जैसे ही यहाँ रिलोड करूँगा कि आप देखें नीचे की तरफ गया। ठीक है, मैं कहूँगा मुझे जो चाहिए वो बॉटम 200 चाहिए। ठीक है, बॉटम मैंने कह रहा हूँ, मैंने बोला कि भैया हमें ऊपर की तरफ चाहिए, बॉक्स जो है बॉर्डर जो बना हुआ है वो हमें इतना ऊंचाई चाहिए, 200 पिक्सल ऊंचा पे ले जाना। तो जैसे मैं रिलोड करूँगा तो ये ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, सेम टू सेम मैंने कहा इसे कि लेफ़्ट की तरफ 200 चाहिए, कहाँ चाहिए, राइट की तरफ चाहिए, राइट। मैं जैसे ही राइट करूँगा यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि इधर की तरफ जाएगा, राइट नहीं सॉरी लेफ़्ट होगा, लेफ़्ट। मैं जैसे ही रिलोड करूँगा यहाँ लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। ये मार्जिन का काम है कि मार्जिन पूरे को ले जाएगा एक साथ। मार्जिन और पेंडिंग जो यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है ये नहीं जा रहा है, ये जा क्या रहा है यहाँ पे, तो हमारा पूरे बॉक्स जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 200 कर दिया। ठीक है, 300 कर देता हूँ, इधर की साइड जा रहा है। मैंने राइट कर दूँगा तो राइट इस साइड जाएगा। ठीक है, अब ये बॉक्स जो है यहाँ पे आने वाला है कुछ ही देर में। मैं रिलोड जैसे करूँगा बॉक्स इधर की तरफ आ गया नहीं आ गया। तो मार्जिन का काम यही होता है, यहाँ केवल टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट, नोट कर लीजिएगा ये बात। ठीक है, अब मैं यहीं पे यूज करता हूँ पैडिंग का। तो पैडिंग का काम क्या होता है, पैडिंग में भी टॉप, बॉटम, राइट, लेफ़्ट होता है पैडिंग। यहाँ जहाँ पे शो कर रहा है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ टाइप करता हूँ, सबसे पहले टॉप पे ले जाना है, टॉप। टॉप पे मुझे चाहिए कितना, 100 पिक्सल। अभी ये कहाँ पे हैं, आप इसे कहाँ पर देख रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं नीचे बीच में यहाँ पे जहाँ कर्सर आ रहा है यहाँ देख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे मैं रिलोड करूँगा, टॉप मैंने कहा इसे हल्का सा जो है नीचे बीच में चाहिए। जैसे ही मैं रिलोड करूँगा वो हमें नीचे देखने को मिल रहा है, अब बीच में देखने को मिल रहा है। पैडिंग का काम क्या है कि बॉक्स को बड़ा छोटा करना। ये क्या किया है, टॉप के साइड से इतना बढ़ाया है एंगल। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 0 कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब फिर बताता हूँ। अभी यहाँ पे जो है हमें जगह नहीं मिल रहा है। यहाँ जहाँ आप देख सकते हैं कर्सर, यहाँ जगह है क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक जगह है। मैंने कहा कि भैया हमें यहाँ से यहाँ तक जगह करना है, मतलब हमें इसे यहाँ से यहाँ तक बढ़ाना है। जहाँ कर्सर आप देख रहे हैं इसे बढ़ाना है, जिससे हमें गैप मिलेगा, इतना दूर के गैप मिलेगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे शो करूँगा, 100 टाइप करता हूँ, 100 पिक्सल, वैसे यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ गया, इतना दूर का चौड़ाई हो गया। और मैंने अगर और मैं कहता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ कि 200 बढ़ाना है। अगर मैं 200 कहा तो इसकी चौड़ाई और होने वाला है। मैं कर्सर रख देता हूँ, अभी चौड़ाई होने वाला है इसकी दूरी। ठीक है, मैं रिलोड करता हूँ, आप देखो और नीचे की तरफ चला गया, इतनी चौड़ाई हुआ है। मतलब बॉर्डर का जो है अंदर में चौड़ाई और घटाना बढ़ाना अगर हो, तो कंटेंट के अंदर में बढ़ाना घटाना हो बॉर्डर के अंदर में, तो आप पैडिंग का ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यही मैं टॉप, बटन, राइट, लेफ़्ट करके बस दिखा देता हूँ, फिर वीडियो ख़त्म कर दूँगा। मैंने राइट कर देता हूँ, राइट साइड चाहिए। अब ये हट गया, बट इतना बड़ा बॉक्स जो था ये बढ़ गया, इतनी ज़्यादा बढ़ गया। मैं वेट्स का यूज नहीं किया हूँ अभी। ठीक है, बॉक्स बढ़ गया, यहाँ पे इतना दूर बढ़ गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे अब लेफ़्ट करके दिखा देता हूँ, लेफ़्ट। अब ये क्या किया, ये नहीं आया है पैडिंग और मार्जिन टेक्स्ट जो यहाँ टाइप हुआ ये नहीं आया है, ये इतना साइज बढ़ाया है, इसकी साइज बढ़ाया है। ठीक है,
बॉटम में भी सेम टू सेम वही होने वाला है। देखिए ये नीचे इतना बढ़ा है, ऊपर में इस बार नहीं बढ़ा है, इस बार नीचे में बढ़ा है। एक और तरीका से मैं समझा सकता हूँ आपको कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ, ऑल डिलीट। फाइव, यहाँ बिल्कुल 0, शून्य। यहाँ डी कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 5, कंट्रोल एस, ऑल टैब मैंने कर दिया 5। इसे मैं कर देता हूँ बड़ा। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना वही यहाँ पे फॉर्मूला अपनाना है, ठीक है। मैंने सबसे पहले फ़ॉन्ट कर देता हूँ बड़ा, फ़ॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ 1.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ होने वाला क्या है, मैं कहता हूँ कि मुझे मार्जिन चाहिए, ठीक है, मार्जिन चाहिए। तो अब इसकी जो है सबसे पहले अगर मैं मार्जिन की बात करूँ तो एक साथ में हमारी इधर होने वाली है, नीचे की तरफ होने वाला है मार्जिन। मार्जिन मैं क्या करता हूँ, टॉप कर देता हूँ। टॉप में मुझे चाहिए 100 पिक्सल। ये क्या हुआ, मार्जिन का हुआ क्या कि मुझे चौड़ाई देखने को मिला है, ठीक है। ये इतनी चौड़ाई हो गया, आपस में ज़्यादा चौड़ाई हो गया। मैं 200 करके दिखा देता हूँ, सभी में अलग अलग कर दे रहा है ये, ठीक है। 200, ये काफ़ी दूर का चौड़ाई मतलब डिस्टेंस हो गया, ये काफ़ी दूरी पे हो गया है। मार्जिन यही है कि इतना दूर बढ़ाना, इसकी गैप देना। अब पैडिंग का काम क्या है, अब मैंने कहा पैडिंग टॉप कर देता हूँ, ठीक है। पहले सबसे पहले मैं यही रिलोड करके दिखा देता हूँ, पास करके, ठीक है। ये पास है। पैडिंग का काम क्या होगा कि ये टॉप से इतना दूर की चौड़ाई कर देगा, ठीक है, दूरी बना देगा। 200 पिक्सल। आप देखो हर जगह फिर से उतना ही गैप लिया जितना मार्जिन में लिया था, क्योंकि ये एक साथ अगर एक जगह पे होता, एक बॉक्स में होता तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक पे लागू होता। बट ये सारे पे लागू हो रहा है, सारे को अलग कर दे रहा है, उतना डिस्टेंस बना दे रहा है। अगर आप बॉक्स में करते तो इतना डिस्टेंस देखने को नहीं मिलता। यही फ़ायदा है इसका, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसमें यहाँ नहीं करके मैं कोई और में कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा वाली नंबर जहाँ पे आप कर्सर का जो है ब्लू कलर बैकग्राउंड में देख सकते हैं, मैं क्या करता हूँ, इसे हल्का सा इससे दूरी बना देता हूँ। दूरी बनाने के लिए मुझे क्या करना है, मार्जिन या पैडिंग का यूज करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले ये जो गैप देख रहे हैं आप, कर्सर का गैप, पैडिंग मार्जिन 1 वाले और 2 वाले के बीच में हमें कितनी गैप चाहिए वो हमारी मार्जिन डिसाइड करेगा, या पैडिंग भी कर देगा डिसाइड हमारी, ठीक है। मैंने क्या किया, 1 और 2 के बीच में आता हूँ। मैं 2 पे गया, 2 पर जाने के बाद स्टाइल टैप करके मार्जिन टॉप कितना करना है मुझे, तो 80 पिक्सल। हुआ, दूरी बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस हो रहा है, यहाँ पे दूरी हो गया। दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उतना हो रहा है दूर। अगर मैं बात करूँ पैडिंग का,
पैडिंग का। तो ये भी इतनी दूरी हुआ है, बट बैकग्राउंड कलर करूँगा तो आपको पता चलेगा ये कि यहाँ काम कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। आप बैकग्राउंड कलर देख के तब समझ सकते हैं। अभी बैकग्राउंड कलर नहीं है ना, इसीलिए आपको नहीं समझ में आ रहा होगा शायद ही। कलर रेड, आप देखिए क्या इसकी चौड़ाई नीचे की, ये जो है कलर बैकग्राउंड इतनी डिस्टेंस बना रहा है नहीं बना रहा है, ये दूरी बना रहा है, वो इतनी ऊपर नीचे जा रहा है, इसके कारण यही है। तो धन्यवाद, आई होप कि आप लोग समझे होंगे। शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को।